मुरली चल रही थी 15 जून 1967। दूसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी राजधानी स्थापन हो रही है हूबहू कल पहले मिसल। तुम यहाँ पढ़ते हो, फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पालेंगे। तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कब अकाल मृत्यु होती नहीं है। उसका नाम ही है स्वर्ग। वहां सब स्वस्थिति में रहने वाले हैं। स्वस्थिति में रहना अर्थात आत्मा की स्थिति में रहना, और आत्मा को तो काल खाता ही नहीं। तो अकाल मृत्यु होने का सवाल ही नहीं। तुम बच्चों को तो इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बार बार अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप की याद से ही बाप की प्रॉपर्टी याद आवेगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। बाप की प्रॉपर्टी है ही ज्ञान। मूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन। स्थूल वतन में 84 का चक्र, बस। बाकी क्या है?
ये तो सारा नाटक भारत पर ही बना हुआ है। बाकी जो भी है वो सब बाई प्लॉट्स है। नाटक में सब बाई प्लॉट्स भी होते हैं, रमत गमत के लिए होते हैं। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। इन बाई प्लॉट वालों को नॉलेज नहीं सुनाते हैं। बाई प्लॉट धर्मों में कन्वर्ट होने वालों को भी नहीं सुनाते हैं। तुम ही ऊंच फिर तुम ही नीचे नीचे बनते हो। डबल सिरताजधारी राव और आप फिर बिल्कुल ही रंग। अभी तो भारत रंग का भिखारी है और भारत की गवर्नमेंट का देखो क्या हाल है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। इसको पंचायती राज्य कहा जाता है। सतयुग में था डबल सिरताजधारी महाराजा तथा महारानी का राज्य। डबल सिरताज कौन सा था? प्योरिटी का ताज भी था और जिम्मेवारी का ताज भी था। वो सतयुग में तो नहीं होता। कहाँ होता है? संगम युग में विश्व की जिम्मेवारी का भी ताज था, पवित्रता का भी ताज था, जो भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है। तो किससे तुलना की? लक्ष्मी नारायण, जो संगम युग के लक्ष्मी नारायण जिनको डबल सिरताजधारी दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, चित्रों में, मूर्तियों में, उनकी तुलना किससे की? लक्ष्मी से थोड़ी की। वहाँ तो सिंगल ताज तो होता ही है, प्योरिटी का ताज भी होता है। उनकी तुलना की उनसे जो राव से रंक बन जाते हैं। कलयुग में जो नारी है द्रौपदी, उसके ऊपर कितने का कंट्रोल होता है? 5 का कंट्रोल होता है। 5 का कंट्रोल होता है तो उससे बनता है पंचायती राज्य। एक कलयुग अंत की बात है। गवर्नमेंट है ना, वो आज की गवर्नमेंट है। पांडवों की गवर्नमेंट कौन थी? एक बाप का है। एक बाप के। अच्छा, घर घर में तो राजाई होती है। हर घर में राजाई किसकी होती है? बाप की राजाई होती है। राजाई की गवर्नमेंट कौन होती है? हर घर में जो राजाई चलती है उसकी गवर्नमेंट कौन है? घर को चलाने वाली कौन है?
अरे घर का सारा काजवाज कौन संभालती है? तो जो गवर्नमेंट है, अगर 5 के द्वारा गवर्नमेंट हो तो उसका हाल बेहाल होगा या अच्छा हाल होगा? बेहाल हो जाता है। आज की गवर्नमेंट के ऊपर भी एक का राज्य नहीं है। एक कानून बनाता है, दूसरा कानून बना देता है, तीसरा चौथा कानून बना देता है। तो गवर्नमेंट रंक बन गई है। गवर्नमेंट की जब ये हालत हो जाती है तो भारत का हाल तो जरूर खराब होगा। यथा राजा तथा प्रजा। ये है ही प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, माना प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। उसमें गीता का भगवान कौन हो जाता है? कृष्ण प्रजा है या राजा है? कृष्ण को क्या कहें? कृष्ण जी तो माँ से पैदा हुआ बच्चा है। तो प्रजा का राज्य प्रजा के ऊपर हो जाता है। माँ भी पहली प्रजा है बाप की। माँ भी प्रजा और बच्चा भी प्रजा, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। तो पांडवों की दुर्गति हो गई। बाप आकर के सदगति करते हैं। पहली बात तो मूल क्या बताते हैं? ये हाल तुम्हारा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गीता का भगवान कृष्ण को बनाई दिया। कृष्ण बच्चा, रचना, प्रजा, प्रजा को राजा बना करके बैठा दिया। बाप आते हैं, राजाई चलाते हैं, राजाओं का राज्य स्थापन करते हैं। और बच्चे क्या कर देते हैं? बच्चे क्या कर देते हैं? बच्चे प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन चलाए देते हैं। सचिव आज में बाप आया तो उसने राजाई की स्थापना की। बच्चे कलयुग के अंत तक खींचते खींचते क्या कर देते हैं? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य कर देते हैं। ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, ये है बेकायदे राज्य। माने हर परिवार के अंदर जो असली संगठन ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ था वो टूट जाता है। पारिवारिक व्यवस्था ही टूट जाती है। और पारिवारिक इकाई जब टूटती है तो बाप का कंट्रोल रहेगा? बाप का कंट्रोल नहीं रहता। और जब एक का कंट्रोल ही नहीं रहा तो सारा घर अपनी अपनी डबली और अपना अपना राग चलता है। सारा घर बिखर जाता है। जैसे भारत का हाल हुआ। पहले एक राजा था तो कितना सुख शांति थी। द्वापर से मामला बिगड़ता गया। जो भी भारतवासी थे वो कोई न कोई के चक्करी में आते रहे, प्रभावित होते रहे और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। सचिव आज में एक बाप की बात मानते थे और कलयुग के अंत में आते आते एक ही परिवार में एक पार्टी को वोट देता है तो दूसरा बच्चा दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है, तीसरा बच्चा चौथी पार्टी को सपोर्ट करता है। अपने अपने नियम कानून सब सुनाते हैं। सच्चाई का किसी को पता नहीं। तो बाप आकर के रिलीजियो पॉलिटिकल राज्य स्थापन करते हैं। बताते हैं कि तुम आज में क्या थे और अंत में अब क्या बन गए हो। सारे भारत के ऊपर विदेशियों का राज्य हो गया। अभी भारत की गवर्नमेंट
के ऊपर किसका कर्जा है? विदेशों का कर्जा है। जिनका कर्जा है उनके कर्जे के नीचे दब करके रहना पड़ता है। तो बाप कहते हैं भारत की गवर्नमेंट का देखो क्या हाल हो गया है। तुम्हारी बुद्धि में तो अब बात आ गई है, हम कैसे राज्य करते हैं सत्य के आदि में। घर घर में पारिवारिक व्यवस्था संगठित थी, बंधी हुई थी, और अब घर घर में वो पारिवारिक व्यवस्था टूट चुकी है। इकाई से ही शुरुआत होती है। वो इकाई के बारे में पहचान किसी को नहीं है। कोई इकाई कौन है बाप बताते हैं। क्या बताते हैं? कहाँ से शुरुआत होगी? वो घर परिवार, वो पहला कौन सा है? वो लक्ष्मी नारायण, जहाँ से घर परिवार की शुरुआत होती है, वो जब तक संगठित न हो तब तक दुनिया का राज्य एक हाथ में नहीं आ सकता। तुम्हारी बुद्धि में आ गया हम कैसे राज्य करते हैं, कैसे जन्म लेते हैं। तो जो ब्राह्मण बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, वो इकाई हो गई। किसकी औलाद हुई? ब्रह्मा की औलाद नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तो जब एक की औलाद बुद्धि में बात बैठती है कि हम एक की औलाद है, तो एकता आती है, सब मानते हैं। 15 जून 1967 की वाणी का 3रा पेज। किसको मानते हैं सब? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जब उनको परिचय मिलता है तो सब मानते हैं एक को। कैसे है? एक को कैसे मानते हैं? किस रूप, किस नाम से मानते हैं? हाँ, प्रजापिता को किस नाम रूप से मानते हैं? क्रिश्चियन लोग किस नाम रूप से मानते हैं? मुसलमान किस नाम? क्रिश्चियन लोग एडम के रूप में मानते हैं, मुसलमान आदम के रूप में मानते हैं, हिंदू आदिदेव के रूप में मानते हैं, जैनी लोग आदिनाथ के रूप में मानते हैं। नाम बहुत रख दिए। क्या नाम जो है अनेक प्रकार के रख दिए हैं। महावीर भी इनको ही कहते हैं। किनको? प्रजापिता देव। महावीर बंदर को भी कहते हैं। बंदर को भी महावीर कहते हैं। अब देखो शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लिख दी। वास्तव में वो सब दंत कथाएं चाहे महावीर की हो, जैनियों में महावीर नाम दे दिया है। आखिर तीर्थंकर का नाम क्या दिया है? महावीर। और हिंदुओं में किसका नाम महावीर दिया है? हनुमान का नाम, बंदर का नाम महावीर दे दिया है। वास्तव में वो सब नाम तुम्हारे पर है। तुमने जो काम किए वो काम के आधार पर तुम्हारे ऊपर नाम पड़ गए। तुमको तो इतना योग में रहना चाहिए, तुमको तो इतना योग में रहना चाहिए कि माया के कितने भी तूफान आ रहे, परंतु तुम बिल्कुल हिलो नहीं। जैसे अंगद का मिसाल है। अंगद भी क्या था?
कौन सी जाति का था? वानर जाति का था। रावण की लंका में पांव अड़ा दिए। कोई हो माया भी महारथी तो आकर के हमारे पांव को हिला कर दिखा दे। तो तुम हिलो नहीं, तुम हिलोगे तो सारे ही हिल जाएंगे। तुम डटे रहोगे तो सारे ही स्थिर हो जाएंगे। इतने देखो महावीर बनने हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। महावीर के बच्चे भी क्या होंगे? महावीर के बच्चे भी महावीर होंगे, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो तो महावीर कहे जाते हो। माया जीते जगत जीत कहे जाते हो। एक के धनुष की बात नहीं है। क्या उन्होंने तो रामायण में क्या दिखा दिया है? नहीं उन्होंने तो दिखाया, लेकिन जब स्वयंवर हुआ तो राम ने धनुष तोड़ा। वो तो एक राम की बात दिखाई दी है। फिर दूसरी कथाएं हैं, उनमें दधीचि ऋषि की हड्डियों का बनाया हुआ धनुष दिखाते हैं। कहते हैं राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। माना धनुष क्या है? ये शरीर जिससे पुरुषार्थ किया जाता है वही धनुष है। इससे जितना चाहो उतना ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ कर सकते। माना लचीलापन होना चाहिए। धनुष होता है ना, जब उसको खींचते हैं तो उसके दोनों बाजू इकट्ठे होने लगते हैं। ढीला छोड़ देते हैं तो फैल जाता है। तो ऐसे ये शरीर रूपी धनुष है जिससे पुरुषार्थ करना है, उसमें मोल्डिंग पावर होनी चाहिए। कहते हैं दधीचि ऋषि के हड्डियों से बनाए हुए धनुष को राम ने तोड़ डाला। दधीचि कौन थे? ऋषि तो थे, पवित्र रहने वाले का नाम ऋषि तो है, लेकिन वो किसका नाम है? ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा के पुरुषार्थ को उन्होंने क्रॉस कर दिया। किसने? राम ने। क्योंकि दधीचि ने माया पर जीत नहीं पाई, तुमने माया पर तुम माया पर जीत पाते हो। तो एक धनुष की बात नहीं है, तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस पुरुषार्थ के धनुष को तोड़ने वाले हो। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, ये तो माया की लड़ाई है। 5 विकारों से तुम्हारी लड़ाई है। ये सब बच्चे जानते हैं कि यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं। यूरोपवासी यादव, उनकी लड़ाई कैसे होती है? वो बड़े बड़े बम बनाते हैं और बम से लड़ाई लड़ते हैं। और भारत में होती है कौरव पांडवों की लड़ाई, यादवों की होती है मिसाइल्स की लड़ाई। शास्त्रों में मूसल दिखाई दिए। तो यादवों की जगह उन शास्त्रकारों ने पांडव लिख दिए। तुम देखते हो
कि ये यादव कौरव मिक्स हुए पड़े हैं। यादव माना यूरोपवासी यादव हैं, और जो भी भारतवासी कौरव हैं, भारतवासी कौरवों ने यादवों की संस्कृति को पूरा ही अपने में समेट लिया। भाव, स्वभाव, संस्कृत, रहन सहन, खान पान, सारा ही कौरवों ने अपने में समेट लिया, मिक्स हो गए। भारत में भी, भारत में मुसलमान हिंदुओं के साथ मिक्स हुए पड़े। गाया भी जाता है, खून की नदियां बहेंगी। क्या ये गायन किस समय का है? संगम युग में जब भगवान आते हैं और असली ज्ञान देते हैं कि एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल कैसे बनता है, कैसे ये राजा की स्थापना होगी, जब बुद्धि में बैठ जाता है तो जोर से लड़ाई शुरू होती है। और जो भी मान्यताएं हैं उनमें टकराहट होती है। पहले तो मनसा के संकल्पों में टकराहट होगी। संकल्पों की जो टकराहट होती है उससे फिर बड़ी भारी क्रांति हो जाती है, बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाता है। रिवॉल्यूशन में खूनी क्रांति जरूर होती है। शुरुआत कहां से होती है? भारत में भगवान जब आते हैं तो जो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए बच्चे हैं उनको ये ईश्वरीय ज्ञान मिलता है नंबरवार पुरुषार्थों से, तो सबका बुद्धियोग चलने लग पड़ता है। क्या टकराहट होती है नौ ग्रहों में। दुनिया तो समझती है कि उन ग्रहों उपग्रहों पर कोई जनरेशन बसती होगी, वो वहां की बात नहीं है। कहाँ की बात है? ये चैतन्य ग्रह है जिनमें ये दुनिया बसी हुई है। ग्रह माना घर, जो घर बनाए हुए हैं धर्म पिताओं ने, उनको उनके फॉलोअर्स ने फॉलो किया। यथा राजा तथा प्रजा बन गई। अनेक प्रकार के धर्म संसार में फैल गए। ये उनके अपने अपने धर्मों का परिवार है, बड़े बड़े परिवार हो गए। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपना वंशानुक्रम, अपना अपना चलन, अपने अपने रीति रस्म रिवाज। अभी बाप, सच्चा बाप जब आता है, सच्चाई बताता है कि असलियत क्या है, तो बंडाफोड़ हो जाता है सबका। कौन नीचे गिराने वाले हैं, कौन ऊंचा उठाने वाला है। तो तुम्हारी बुद्धि में तो ये सब बातें आ गई। तुम सब पांडव भारत में हो और कौरव भी सब भारत में हैं, लेकिन वो प्रभावित है विदेशियों से। भारत की गवर्नमेंट अभी किसके हाथ में है? कौन से धर्म के हाथ में? कौरवों के हाथ में। भारत में कौरवों का राज्य है। कौ माने कौआ, रव माना शोरगुल। कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम भारत को राम राज्य बनाएंगे, गांधी जी का सपना पूरा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और अंदर अंदर आग भड़कती जा रही है।
आग सुलगती जा रही है, सब आपस में लड़ने के लिए तैयार बैठे, सिवाय तुम पांडवों के। तुम पंडा बाप के बच्चे हो, बाप तुम्हें रूहानी ज्ञान दे रहे हैं, बताते हैं कि तुम्हें रूहानी स्थिति में रहना है। देह अभिमान से लड़ाई लड़ी जाती है, देह अभिमान की। तुम्हारी लड़ाई है रूहानी। रूहानी लड़ाई का मतलब है तुम्हारे अंदर जो संकल्प है, उन संकल्पों में तुम्हारी दृढ़ता होनी चाहिए। महावीर मिशन क्या अंगद ने क्या किया? अंग अंग माना शरीर के सारे अंग भले चले जाए, लेकिन अपनी बात पर अटल रहे। उसका नाम पड़ गया अंगद। तो देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। भले ये देह रहे रहे न रहे, लेकिन हमें अपना काम करके छोड़ना है। तो अंदर 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 ये संकल्पों में दृढ़ता चाहिए। क्या कि हमें सच्चा धर्म मिला है, सच्चा धर्म पिता मिला है, प्रजापिता के थ्रू मिला है, जो सारी सृष्टि का पिता है। अब हमें जो चीज मिल गई है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। हमारी मुट्ठी में जबरदस्त चीज आ गई, तो हम डर रहेंगे तो हमारी जीत होगी। हमारे संकल्पों से हमारी सच्ची की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि हमारे संकल्पों में ईश्वरीय संकल्प समाया हुआ है। जो बाप का संकल्प, तो हम बच्चों का संकल्प, और ईश्वर से ज्यादा तो कोई ताकतवर होता ही नहीं है। तो इस समय का गायन है खून की नदियां बही, माना ये संकल्पों का खून आपस में टकराता है। बाहर की दुनिया में बाद में टकराएगा, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में टकराता है। जो ज्ञान में जितने ज्यादा तीखे, उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी, मुट्ठी भर। और जो ज्ञान में जितने ज्यादा ढीले, भक्तिवाद की ये स्वभाव संस्कार वाले, उनकी संख्या ढेर की ढेर। उनके संकल्प अपने तरीके से चलते हैं, और तुम्हारे संकल्प अपने तरीके से चलते हैं। तो संघर्ष होता है। रावण की सेना और राम की सेना। राम की सेना में मुट्ठी भर, और रावण की सेना में ढेर के ढेर। फिर संकल्पों में जो युद्ध होता है, उसमें जीत किसकी होती है? जो ढेर के ढेर तादाद वाले हैं, उनकी जीत होती है, या राम संप्रदाय की जीत होती है? राम संप्रदाय की जीत होती। क्यों होती है? क्योंकि संकल्पों में दृढ़ता आ जाती है कि हमारी ओर सर्वशक्तिवान बाप है, और बाप सर्वशक्तिवान जब इस सृष्टि पर आता है तो नरक को स्वर्ग बना के जाता है। माया नरक को और ही रौरव नरक बनाती है। माया रावण क्या बनाता है? द्वापर युग की आदि से रावण आया। उस समय रौरव नरक नहीं होती है दुनिया। नरक तो शुरू होता है, लेकिन फिर भी बहुत सुख होता है। सात्विक की स्टेज होती है हर धर्म की, और अभी हर धर्म तमोप्रधान बन जाता है। तो माया रावण इस दुनिया को रौरव नरक बनाता है। हम उसके कंट्रोल में रहने वाले नहीं है। अब बाप आया हुआ है। बाप जो हमें श्रीमत देता है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने की, हम उस श्रीमत के पट्टे पर पक्के होकर के रहेंगे। तुम देखते हो कि यादव और कौरव मिक्स हुए पड़े हैं। कहाँ? कौन से देश में? हाँ, कोई दूसरे देश में मिक्स हुए नहीं पड़े हैं। कहाँ मिक्स हुए पड़े हैं? भारत में मिक्स हुए पड़े हैं। यादव माने
यदुवंशी, यूरोपवासी, वो भारत में मिक्स हुए पड़े हैं। यादवों में कौन कौन से धर्म संप्रदाय मुख्य है? इस्लामी, बौद्ध भी है, क्योंकि सारे ही बौद्ध ही अभी अंडर में किसके हैं? चीन और जापान अमेरिकन के साथ कंट्रोल में। सारी दुनिया यादवों के कंट्रोल में आ गई, तो यथा राजा तथा प्रजा हो गई, वो भी यादव हो गए। तो चाहे इस्लामी हो, चाहे बौद्धी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम, वो तो इस्लामी है, तो सब यादव। और तुम्हारे अंदर भारत में है तो हिंदू जो देवता बनने वाले हैं, लेकिन उनमें दो तरह के हैं। एक है पक्के देवता, क्या पूरा 84 जन्म लेने वाले, और दूसरे हैं कच्चे जो कन्वर्ट हो जाते हैं, स्वर्ग में आवेंगे लेकिन कम जन्म लेंगे, कम कलाएं बनेंगी और कन्वर्ट हो जाएंगे द्वापर युग से। तो पहला पहला युद्ध कहाँ होता है? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में होना। ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक नॉलेज से कनेक्टेड रहते हैं आदि से अंत तक, और जो एडवांस नॉलेज में आ जाते हैं, है तो दोनों में ही ईश्वरीय पढ़ाई, क्या? लेकिन कोई पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं और कोई अधूरी पढ़ाई पढ़ते हैं। तो ज्यादा होशियार कौन बनेंगे? जो पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं वो होशियार बनते हैं, जो अधूरी पढ़ाई पढ़ते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। पूरी पढ़ाई कौन पढ़ाता है? पूरी पढ़ाई तो जो जिसके द्वारा पढ़ाई जाती है वो एक ही है, मुकर्रर रथ, क्या? प्रजापिता जिसको कहा जाता है। और बाकी जो ब्रह्मा नामधारी है वो सब अधूरी पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं, उनके द्वारा पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। तो अधूरी पढ़ाई जिन्होंने पढ़ी है, चाहे वो एडवांस में हो और चाहे वो बेसिक में हो, फिर युद्ध होता है उनका। शास्त्रों में ये सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों का युद्ध गाया हुआ है। ये युद्ध सारी दुनिया में रिवॉल्यूशन फैलाता है, क्या? ऐसे नहीं भारत में ही रहेगा, सारी दुनिया को प्रभावित करेगा। चंद्रवंशी भारतवासी थे या विदेशी थे? भारतवासी थे। और सूर्यवंशी भारतवासी थे या विदेशी थे? भारतवासी थे। फिर ज्ञान सूर्य बाप विदेशी बन के क्यों आता है? सबके साथ क्यों? बच्चों के मिलने के लिए। इसलिए आता है कि जो अच्छे बाप होते हैं, भारतवासी होते हैं, विदेशी बनकर के ही तो आया हुआ है, विदेशी है तो नहीं। बाप विदेशी बनकर के आया या है? बन करके आया। इसका मतलब अंदर से क्या है? स्वदेशी है। तो जो स्वदेशी होता है जो स्वदेशी होता है वो ये नहीं कहने के कारण कोई न कोई तरीके से अपने घर को, अपने परिवार को संभालने की कोशिश करता है, परिवार बिगड़ने न पाए, क्या? परिवार अगर बिगड़ गया तो ढांचा ही बिगड़ जाता है। भारत में ये परंपरा है
क्या कि एक पत्नी मर जाती है तो दूसरी कर लेते हैं, दूसरी मरी तो तीसरी कर लेते हैं, 4 शादियां कर लेते हैं। मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में क्या परंपरा है? डाइवोर्स देते हैं, जीते जी। पत्नी पति को डाइवोर्स दे देती है, पति पत्नी को डाइवोर्स दे देती है। एक ही जीवन में 4 शादियां कर लेते हैं। पत्नी मरे, मुसलमानों में क्या है? पत्नी एक पत्नी होते हुए भी दूसरी पत्नी कर लेंगे, तीसरी कर लेंगे, चौथी कर लेंगे। और भारत में अभी भी आखिरी जन्म में भी एक कानून बना हुआ है, क्या? एक पत्नी रहना है। अगर दूसरी शादी करना भी है तो पहली जो पत्नी है वो जब तक मर जाए, अपने को मार न दे, तब तक दूसरी शादी नहीं। मारने का मतलब क्या है? अपनी इच्छाओं को खराब न कर दे, अपने मन को पूरा मार दे और परमिशन दे दे कि तुम दूसरी शादी करो, तो दूसरी शादी कर सकता है। नहीं तो आज की गवर्नमेंट में जो कानून है वो भी इतना पक्का मजबूत है। तो जो बाप भारतवासी बन करके आया हुआ है, चाहे पहली पत्नी हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चौथी हो, पत्नियां तो सब है, लेकिन किसी का पतन देख नहीं सकता। कि देख सकता है? किसी को गड्ढे में ही पड़ा रहे ये नहीं देख सकता। सबका उद्धार करता है। तो ये परिवार है। परिवार में कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, नंबरवार तो प्रजा तो सब है। प्रजा माना प्रकृष्ट रूपेण जिसका जन्म होता है उसको कहते हैं प्रजा। प्रजा में पहला नंबर किसका होता है? पहला नंबर माता का होता है। उसके बाद नंबरवार बच्चे पैदा होते हैं। तो यहाँ भी परिवार है। इस परिवार में जो बच्चे हैं वो इस समय हावी हो गए हैं किसके ऊपर? जो भी ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली है। एक पिता, एक है प्रजापिता, और बाकी सब क्या है? माताएं। कितनी है माताएं? 500 नहीं, 5 में तो एक तो खुद ही प्रजापिता है। वो तो बात ही निराली है कि शिव है बाप, वो साकारी तो बनता नहीं। और जिसमें प्रवेश करता है वो है प्रजापिता। तो प्रजापिता जो है वो देहधारी है, 5 तत्वों का पुतला है। तो वो 5 तत्वों का पुतला माने प्रकृति का पुतला हुआ। वो तो बेहद के अर्थ में माता हो गई। प्रजापिता का तन क्या हुआ? बेहद के अर्थ में प्रकृति का पुतला हुआ। बाकी कोई प्रैक्टिकल सामाजिक रूप से वो कोई माता नहीं है। पुरुष जो सदैव ही पुरुष रहता है, कभी स्त्री नहीं बनता। आत्मा क्या है? पुरुष। तो ऐसी आत्मा कौन सी है जो सदैव पुरुष ही पुरुष रहती है, कभी स्त्री बनती है? भले स्त्री चोले में प्रवेश करे तो भी पुरुष ही रहती है। वो कौन है? नहीं, प्रजापिता तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम सोल वो कभी स्त्री बनता है क्या? वो सजनी बनता है क्या? वो कभी सजनी नहीं बनता। तो जो सुप्रीम सोल है वो है पिता, और प्रजापिता में प्रवेश करके उसको कैप्चर किया, कंट्रोल किया, तो क्या हो गई? वो माता हो गई। तो उस अर्थ में एक निराकार और एक साकार, वो तो प्रजापिता ब्रह्म हुआ। वो तो बात ही निराली हो गई। बाकी जो 4 ब्रह्मा है वो चारों ही ब्रह्मा कोई प्रजापिता है क्या? प्रजापिता नहीं है, माना वो चारों ही माता का पार्टधारी है।
और चारों ही माताओं की दुर्गति हो जाती है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में पूरा कैच नहीं हो पाता। तो वो जो दुर्गति होती है, उस दुर्गति को सदगति में लाने के लिए कोई एक तो निमित्त बनेगा, वो है प्रजापिता। तो प्रजापिता जब तक दृढ़ संकल्प धारण न करे, तब तक सृष्टि का कल्याण या परिवार का कल्याण नहीं हो सकता। खून की नदियां बहती हैं क्यों? क्योंकि जो भी माताएं हैं और उनसे पैदा हुए बच्चे हैं, वो एक जैसे होंगे क्या? वो अलग अलग भाव स्वभाव संस्कार के होते हैं। चार ब्रह्मा में से कोई एक ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली शक्ति जो होगी, वो सबसे श्रेष्ठ होगी। उसका नाम क्या है? क्या नाम है? उसका नाम है वैष्णवी देवी। वो भी पहले ब्रह्मा है या नहीं? वो पहले ब्रह्मा है, लेकिन गुप्त है। आज में भी गुप्त और अभी अंत में भी गुप्त। तो जो आज से अंत तक गुप्त रहता है, उसमें ताकत ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा ताकत होती है। आज में ही कौन प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो गया? ब्रह्मा नामधारियों में से कौन ब्रह्मा था जो आज में ही प्रत्यक्ष हो गया? आज में भी प्रत्यक्ष हो गया, अंत में भी एडवांस पार्टी आती है तो अंत में भी प्रत्यक्ष हो जाता है। तो जो भी ब्रह्मा नामधारी है, उनमें सबसे कमजोर कौन बन जाता है? भले रुद्रमाला का मणका है, लेकिन रुद्रमाला का मणका होते हुए भी जो 108 बीज हैं, उन बीजों में सबसे कमजोर बीज बन जाता है। और वो कमजोर बीज जो है, उसके ऊपर सारा मदार आ जाता है। अगर वो जब तक सुधार नहीं होगा, तब तक और सारी सृष्टि का भी सुधार नहीं हो सकता। ये नियम बंधा हुआ है पारिवारिक व्यवस्था का। परिवार में जो पहली इकाई है, चलो है तो लास्ट शक्ति के आधार पर, लेकिन उसका भी अगर उद्धार नहीं हुआ तो उद्धार नहीं कहा जाएगा। इसलिए दिखाते हैं कि आखिरी उंगली के ऊपर गोवर्धन पहाड़ उठाया गया। अब ये उंगली है तो सबसे कमजोर। ये तो हो गया प्रजापिता, और ये चार उंगली क्या हो गई? माता के रूप में पार्ट बजाने वाली। उन माता के रूप में पार्ट बजाने वालियों में सबसे छोटी और सबसे कमजोर, सबसे कम ताकत वाली कौन सी हुई? जगदम्बा। तो सारा ध्यान उसके ऊपर आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसके बगैर सदगति हो नहीं सकती। कोई कहे 3 की सदगति हो जाए, प्रजापिता 3 को उठा ले और एक भले गिरी रहे, तो दुनिया का फाउंडेशन पड़ जाएगा, नई दुनिया बन जाएगी। ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये संबंध ऐसा संबंध है कि एक बार अगर जोड़ लिया तो उसको अंत तक निभाना पड़े। निभाता है तो भारतवासी, नहीं निभाता है तो विदेशी। तो बाप इस समय विदेशी बन के क्यों आया हुआ है? क्या दरकार पड़ गई? क्योंकि जो सबसे कमजोर माता है वो विदेशियों के प्रभाव में आ जाती है। यज्ञ के आदि में भी प्रभाव में आ गई थी और अंत में भी प्रभाव में आ जाती। ज्ञान उससे ज्यादा किसी में कोई शक्ति में नहीं है। वैसे भी देवी में भी उतना ज्ञान नहीं है। ज्ञान की भाषा में सबसे तीखी
किसको दिखाया जाता है? ज्ञान की देवी जगदम्बा सरस्वती। लक्ष्मी को तो ज्ञान की देवी नहीं दिखाते हैं। दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते। कोई भी देवी को ज्ञान की देवी नहीं दिखाते हैं। ज्ञान में प्रकांड विद्वान अगर कोई है तो उन्हें टाइटल कहाँ से मिलता है? नहीं, सरस्वती का टाइटल मिलता कहाँ से? भक्ति मार्ग में कहाँ से मिलता है? श्री श्री 108 सरस्वती जी महाराज, ये टाइटल कहाँ से पढ़ते हैं? बनारस से। क्या जितने भी शंकराचार्य हैं उनको जो श्री श्री 108 सरस्वती जी महाराज या कोई भी टाइटल मिलता है, कहाँ से मिलता है? बनारस के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य होते हैं, उनको टाइटल मिलते हैं। बात कहाँ की है? वो जो बनारस है, जहाँ काशी विश्वनाथ की नगरी कही जाती है, वहां से ज्ञान रस बनता है क्या? वो तो भक्ति मार्ग का बनारस है। लेकिन वास्तव में जो टाइटल मिलता है, जो असली सरस्वती बनने वाली है जगदम्बा, वो टाइटल कहाँ से मिलता है? ज्ञान का रस कहाँ बना? कोई स्थान और है बेहद का जहाँ से ज्ञान का रस बनता है? वो कहाँ है? इतनी जल्दी भूल जाता है। जैसे और दूसरी पार्टियां निकली हो, जब निकलती है तो उनको भूल जाता है क्या कि हमने निश्चय पत्र कहाँ लिख करके दिया था। लोग हमसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि अभी तुम अपने को भगवान कहते हो, तुमने पहले वहां निश्चय पत्र लिखा था, तो भूल गए। तो याद रहना चाहिए अपनी बकौती। हमारा बाप को, तो सरस्वती को भी टाइटल कहाँ से मिलता है? सरस्वती का किसने बनाया? सरस्वती बाप। टाइटल किसने दिया? ब्रह्मा ने टाइटल दिया। जगदम्बा सरस्वती को जो टाइटल मिला वो किसने दिया? अच्छा, यज्ञ के आदि में किसने दिया? एडवांस में किसने दिया? है शिव तो बिंदी का नाम है। शिव बाबा। प्रजापिता के थ्रू ही तो टाइटल मिला ना। तो जो टाइटल मिला है प्रजापिता के द्वारा जगदम्बा सरस्वती, वो यज्ञ के आदि का भी टाइटल। पहले जगदम्बा, बाद में सरस्वती। यज्ञ के आदि में भी जगदम्बा के द्वारा जब वो कन्या आई 14 साल की, तो वो टाइटल उसको हस्तांतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया। किसको? ओम राधे को। और ब्रह्मा का टाइटल किसको हस्तांतरित किया गया? दादा विक्रांत जी। आदि में भी ऐसा हुआ और अंत में भी ऐसे ही होता है। क्या ब्रह्मा तो क्या बन जाता है? विष्णु बनता है। जब विष्णु बनता है तो जरूर कोई हस्ती है जिसमें ब्रह्मा के भी गुण समाये हुए हैं, और वो ब्रह्मा के गुण सब ब्रह्मा के नामधारियों से मिलकर के एक हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा से विष्णु कहा जाता है। 4 भुजाओं के संस्कार स्वभाव मिलकर के एक होते हैं तो विष्णु कहा जाता है। चाहे वो लेफ्ट भुजा हो, चाहे वो राइट भुजा ही क्यों हो, और चाहे वो राइटियस भुजाओं में से ऊपर की भुजा हो और चाहे नीचे की, चाहे लेफ्ट भुजाओं में से ऊपर की भुजा हो या नीचे की भुजा हो। राइट भुजा में और लेफ्ट भुजा में अच्छी कौन सी मानी जाती है? राइट भुजा अच्छी मानी जाती है, उसमें भी ऊपर और नीचे की। और खराब कौन सी मानी जाती है? लेफ्ट भुजा। उससे अच्छा कार्य नहीं किया जाता। तो जो लेफ्ट भुजा है उसमें ऊपर की भुजा और नीचे की भुजा। ऊपर अच्छा माना जाता है या नीचे? ऊपर अच्छा माना जाता है। और जो नीचे है, जहाँ कमल फूल दिखाया गया, वो कीचड़ में रहने वाला है।
तो जो यज्ञ के आदि में सबसे ऊपर थी वो एडवांस में आकर के एडवांस ज्ञान लेने के बाद अंत में सबसे नीचे गिरती है, कीचड़ में गिर जाती है। तो उसका जब तक उद्धार न हो तब तक सृष्टि में किसी का उद्धार नहीं हो सकता। वो कौन सा शहर है जो सबसे जास्ती नीचे गिरता है, सबसे जास्ती ऊंचा उठता है? वो तो जड़ दिल्ली है। उसकी मानिंद कोई चैतन्य शक्ति भी होगी ना, जिसके ऊपर सारी दुनिया राज्य करती है। उसकी गोद में हर धर्म की आत्मा पलती है। पलती है कि नहीं? हर धर्म की आत्मा पलती है। तो वो दिल्ली का जब तक उद्धार न हो तब तक दुनिया का भी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, भारत का सुधार सारी दुनिया का सुधार। दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, सारे भारत का परिवर्तन। माने दिल्ली के ऊपर भारत का भी परिवर्तन रुका हुआ है और दिल्ली के ऊपर सारी दुनिया का परिवर्तन भी रुका हुआ है। और उससे जो पैदाइश होती है वो काय काय की पैदाइश होती है? हाँ? नहीं, ब्रह्मा जो टाइटल देता है जिस ब्रह्मा को, उस ब्रह्मा की रहबरी में कौन कौन पले? सब धर्म की आत्माएं पले। सूर्यवंशी नहीं पले सिर्फ, बाकी सब पले। और कोई की पालना? और जब सब धर्मों की पालना प्रजापिता के थ्रू यज्ञ के आदि में नहीं हुई, उन्होंने सारा अपने अपने को ट्रांसफर कर दिया जगदम्बा की गोद में। क्या सब धर्म वाले जगदम्बा की गोद में पलना स्वीकार किया और प्रजापिता के कंट्रोल में नहीं रहे, तो वो सब के साथ मिलकर के कौरव और यादव हो जाते हैं। वो यादव कौरव इस समय मिक्स हुए पड़े हैं और पांडव अलग थलग हुए पड़े हैं। इसलिए बोला खून की नदियां बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। क्या विष्णु क्षीर सागर में और बाकी सब खून के सागर। खून की नदियां बहेंगी, उनके बीच में होंगे तो खून के सागर में। संकल्पों का खून शुद्ध बहता है, खुशी रहती है, तो कहाँ है? क्षीर सागर, क्षीर खंड होके रहते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, क्षीर सागर में लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ। तो उनको फिर जापान की तरफ पशुपतिनाथ कहा जाता है। जापान की तरफ पशुपतिनाथ कहा जाता है कि नेपाल में पशुपतिनाथ कहा जाता है? ये नेपाल है, तिब्बत है, चीन है, जापान है, ये सब बूढ़ मोहड़े वालों का देश है। क्या राउंड चेहरा है? कौन से धर्म का राउंड चेहरा होता है? बौद्ध। ये बौद्ध खंड है सब। तो बताया लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनको फिर जापान की तरफ पशुपतिनाथ कहा जाता है। किसका नाथ? पशुपतिनाथ। पशुपति नाथ। विष्णु के दो रूप पारसनाथ और पारसनाथिनी है। पशुपतिनाथ में, क्षीर सागर में पारसनाथ और पारसनाथिनी है।
वो पशुपति। नाक कहा जाता है। क्या? पशुओं को नाथने वाला पति। बैल होता है ना, तो उसकी नाक में क्या डाली जाती है? नाक डाली जाती है। नाक माना नकेल। पशु होता है ना, तो उसकी नाक में क्या डालते हैं? नकेल डालते हैं। क्यों डालते हैं नकेल? है, उसका कान पकड़ो तो कंट्रोल में नहीं आएगा, सींग पकड़ो तो कंट्रोल में, टांग पकड़ो तो और ही उल्टा गिरा देगा। कोई अंग पकड़ने से कंट्रोल में नहीं आता है। क्या पकड़ने से कंट्रोल में आता है? और माया भी काहे से पकड़ती है? नाक से पकड़ती है। तो जो पति होगा, पति बनने वाला है, वो काहे से पकड़ता है? नाक से पकड़ता है। कहते ना, अरे क्या सबके सामने नाक नीची हो गई। नाक ऊंची होनी चाहिए या नीची होनी चाहिए? नाक तो ऊंची होनी चाहिए। नाक जो है, चपटी नाक अच्छी मानी जाती है या ऊंची नाक अच्छी मानी जाती है? ऊंची नाक अच्छी मानी जाती है। तो जब ये लक्ष्मी के ऊपर जब हाथी जल छोड़ते हैं, तो ऊंची नाक करके जल छोड़ते हैं या नीचे से जल छोड़ते हैं? ऊंची नाक करके जल छोड़ते हैं। ऊंची नाक अच्छी मानी जाती। तो नाक को नकेल डाल दी। नकेल डाल दी माने पूरा ही कंट्रोल कर लेते हैं। भारतवर्ष में जब कन्या की शादी होती है, पुराने जमाने में भी शादी होती थी, अभी भी होती है कोई कोई देश में, तो नाक में क्या डाल लेते हैं? नथनी डाल देते हैं, ताकि कंट्रोल में रहे। क्या? तब कोई अंजाम किया जाता है कि हम जीवन भर तुम्हारे सरेंडर होकर के रहेंगे, तुम्हारे सहयोगी बनकर के रहेंगे, हम कभी भी धोखा नहीं देंगे। और अगर वो धोखा दे दे तो विरुद्ध तोड़ दिया ना। तो ऐसे ही ये पति पत्नी का जो संबंध है, वो सारे जीवन अक्षुण्ण होकर के रहना चाहिए। क्या? पत्नी जो है वो काहे के लिए बनी है? पति के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बनी है या सारे जीवन पति को सहयोग देने के लिए बनी है? उसने ये विरुद्ध क्यों दिया? इसीलिए दिया कि हम पति के सहयोगी बन के रहेंगे, असिस्टेंसी में रहेंगे, उसको कंट्रोल करने वाले नहीं बनेंगे। तो नाक में नकेल डाल दी गई। ये कहाँ की यादगार है? हाँ, जो ब्रह्मा अपनी मनमत पर चल पड़ता है, बच्चों को सहयोग देता है, बच्चों को गीता का भगवान बनाता है, उस ब्रह्मा की नाक में नकेल डाली जाती। जैसे ही नाक ऊंची की, नकेल पकड़ के नीचे कर दी। माना क्या हुआ? पूरा कंट्रोल में कर देता है। मान सम्मान जो है ऊंचा करना, माना नाक ऊंची करना। मान सम्मान नीचे गिरा, माना नाक नीचे आ गई। तो ऐसा ज्ञान की नाक जो है वो नाक में पड़ती है नकेल, कि वो ऊंचा उठा नहीं सकता। कब तक ऊंचा नहीं उठा सकता? तब तक ऊंचा नहीं उठा सकता जब तक ये अंजाम न कर ले। क्या? कि हम आज से अंत तक एक के सहयोगी बन के रहेंगे, औरों के सहयोगी नहीं बनेंगे। ओम शांति।